अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी। देवानंद, आजकल ये शब्द खूब चर्चा में है। शोखियों में खोला जाए फूलों का शबाब, उसमें देवानंद थे ही ऐसे कि उनकी चर्चा की जाए। पढ़े लिखे, संवेदनशील, एक भला आदमी। वापस न आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा ये तेरी गलियां छोड़ के। उनका स्टाइल सबसे अलग था। राज कपूर जहां आम आदमी, गरीब गुरबे को रिप्रेजेंट करते थे, दिलीप कुमार गंभीर भूमिकाएं करने के लिए जाने जाते थे, तो देवानंद एक जेंटलमैन के रूप में पसंद किए जाते थे। एक ऐसा आदमी जो दूसरे की भावनाओं की कदर करता है। शायद यही वजह है कि उन्हें ऐसी ही भूमिकाएं दी जाती थीं। यूं तो देवानंद की कई फिल्में हैं जिनमें उनके रोल लोगों को पसंद आई हैं, लेकिन एक फिल्म ऐसी है जिसमें ऐसे कई सीन्स हैं जो दर्शकों को बार बार याद आते हैं। ये फिल्म है गाइड। गाइड का एक सीन तो ऐसा है कि लोग जिंदगी भर उसे नहीं भूल पाते। दिमाग में ये सीन ऐसे जम गया है कि आदमी मरते दम तक नहीं भूलता। आखिर कौन है वो सीन? आपको गाइड का ये सीन बताते हैं, लेकिन उसके पहले सीन की भूमिका। आखिर भूमिका बनानी भी तो जरूरी है। आप जानते हैं कि गाइड में देवानंद एक गाइड बने हैं, राजू गाइड, जो उदयपुर घूमने आने वालों को पूरा शहर घुमाता है। माफू बंदा राजू गाइड है। ओह आई सी। तुम्हें तो देखते ही मुझे पहचान लेना चाहिए था। राजू गाइड का अंदाज निराला है। राजू सभी का दिल जीत लेता है, क्या देशी क्या विदेशी। शादे रास्ता शोरू कहनो, इट इज वेरी सिंपल। एक तबीर शॉनिक चौमस्त शो थ्रू पोखो के बाधा दीते पारे। आशुन बाबू। राजू गाइड विदेशी पर्यटकों से अंग्रेजी में बात करके उन्हें भी खुश कर देता है। This structure, consisting of 3 doors and known as Tripolia, is supposed to have been built during the regime of Maharana Sangram Singh II. Please follow me. राजू का एक दोस्त है जिसे फिल्म में सीधा इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। दर्शकों से उसका परिचय एक सीन के जरिए किया गया है, जरा देखिए। जल्दी जल्दी खाना खाने के बाद राजू ये 2 रोटियां गफूर के लिए कहकर रख लेता है। दर्शक सोच ही रहे होते हैं कि गफूर कौन है। तभी कार का हॉर्न बजाता हुआ गफूर दिखाई पड़ता है। गफूर के लिए। अरे अरे ठीक है राजू, ये लीजिए तेरा हिस्सा। चल तो भला देखे स्टेशन के। वो राजू का पक्का दोस्त है, दर्शकों को भी पता चल जाता है। गफूर के पास गाड़ी है जिससे दोनों को अपना काम करने में सहूलियत होती है। गफूर की गाड़ी टूरिस्टों के काम आती है और उन्हें इससे 2 पैसे की आमदनी भी हो जाती है। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। फिल्म की नायिका रोजी का अपने पति से नहीं बनता। वो राजू के साथ विवाहेतर संबंध यानी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बनाती है। पति के होते हुए उसका संबंध राजू गाइड से बनता है। धीरे धीरे ये बात सबको मालूम हो जाती है। आखिर एक दिन रोजी अपने पति को त्याग राजू के घर आ जाती है। रोजी राजू के घर में उसकी माँ के साथ रहने लगती है। रोजी को नृत्य का शौक है। राजू उसे अपने घर में नृत्य की प्रैक्टिस कराता है ताकि रोजी एक सफल डांसर बन सके। रोजी को देखकर राजू के घर में बवाल होता है। राजू का मामा अपनी बहन यानी राजू की माँ को अपने साथ ले जाता है। रोजी की वजह से सारा शहर राजू का दुश्मन हो जाता है। स्टेशन के पास ही उसकी दुकान भी उसके हाथ से निकल जाती है। रोजी अब राजू के साथ उसके घर में अकेली रह रही होती है। रोजी को समाज दूसरे की बीवी मानता है और वो देखता है कि रोजी अपने पति को छोड़ राजू के साथ रह रही है। हर कोई उसका विरोध करता है। अब आता है वो सीन जो आज भी हर किसी के जहन में ताजा है। एक दिन गफूर राजू को रोजी का साथ छोड़ देने को कहता है। फिर एक नर्तकी का क्या धर्म ईमान जो अपने खाविंद को छोड़ के आ सकती हूँ, तेरा साथ कर। एक लफ्ज और ये दोस्ती गई। झगड़ा होता है। बात हाथापाई तक चली जाती है। दोनों एक दूसरे पर हाथ उठाते हैं। पहले राजू गफूर को मारता है, फिर गफूर राजू को एक हाथ खींचकर देता है। राजू गिर जाता है। गफूर उसे फिर ललकारता है और जब दोबारा उसे मारने को होता है तो उसे कमीज के नीचे राजू का पेट दिखता है जो भूख की वजह से धंस गया है। राजू की यह हालत देख गफूर के उठे हाथ थम जाते हैं। कोई दोस्त भला कैसे इस हाल में अपने दोस्त पर हाथ उठा सकता है?
गफूर अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। इस सीन के आखिर में कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ शॉट्स हैं, लेकिन ये सीन ऐसा है कि लोग पिघल जाते हैं। शायद कोई और हीरो होता तो फिल्म के निर्देशक विजय आनंद ये दृश्य इस तरह से नहीं फिल्माते, लेकिन देवानंद संवेदनशील थे, इसीलिए ये दृश्य अलौकिक बन गया। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।